हेलो गाइस। तो ये है मेरा डे 12 व्लॉग। और मैं बात करूँ यार आज की, तो मेरे आज पहला एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। तो यार एग्ज़ाम था मेरा आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का। तो एआई का एग्ज़ाम यार मतलब ठीक ठाक गया, मतलब यार पास हो जाऊँगा। अब ये जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होते हैं मतलब इनमें तो पास होना ही रहता है और कुछ ज़्यादा रहता नहीं है। इतना लेंदी पेपर आया था, आज पूछो मत भाई। मतलब मेरे को क्वेश्चंस आते थे लेकिन मैं उन्हें अटेम्प्ट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास टाइम कम रह रहा था। मतलब मैंने सोचा था कि यार मैं मेरे पीछे वाले को बता दूंगा थोड़ा बहुत आंसर्स वगैरह, उसके लिए थोड़ा टाइम रखूं। लेकिन यार पीछे वाले को क्या, मेरा खुद का पास होने का चल रहा था कि मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। तो मैं अपने पेपर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, मैं उसे बता भी नहीं पाया। एनीवेज वो तो उसका आउटलुक है, वो पेपर वो थोड़ी पढ़ाई करके आया कि नहीं आया। अब यार पढ़ाई की बात करूँ तो यार बेसिकली ये है कि पढ़ाई एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद यार बिल्कुल भी मन ही उड़ जाता है। मतलब मन ही नहीं करता मतलब पढ़ाई करने का। बेसिकली ऐसा लगता है कि सब हट गया। एग्ज़ाम्स चलते हैं तो एग्ज़ाम से पहले यार मतलब इतना प्रोडक्टिव टाइम होता है वो कि हम दो दो चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। ये चीज़ एक्सप्लोर कर ली, वो चीज़ एक्सप्लोर कर ली, ये चीज़ एक्सप्लोर कर ली। लेकिन एग्ज़ाम के बाद क्या होता है कि वो पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। वो एनर्जी ख़त्म हो जाती है, इसका कारण है कि बेसिकली आपके पास एक टारगेट नहीं होता। अगर आप अपने लाइफ में अगर आप अपने आपके पास कोई टारगेट है तो आप उस टारगेट को अचीव करोगे, ना कि फिर उस टाइम को वेस्ट करोगे। बेसिकली फिर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं फ़ोन वगैरह चलाने लग गया। मेरा बेसिकली यही रहता है कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद टाइम को कैसे पास करूँ। तो टाइम को पास करने का मेरा एक ही तरीका है, फ़ोन चलाना और इंस्टाग्राम में रील्स देखना, स्नैपचैट चलाना, ये सब ही है। यार एक बात कहूँ यार, ये सारी चीज़ें जो है बहुत डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ है, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम वगैरह। इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। एनीवेज एग्ज़ाम में जब मैंने पहली बार देखा यार, मेरे जो कोई कभी कभार क्या होता है एग्ज़ाम में हम चीज़ें भूल जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मतलब मेरे को चीज़ें आती थी लेकिन मैं थोड़ा बहुत भूल गया। तो बेसिकली मेरे को आंसर पता था उसका, मेरे को उसका आंसर पता था, लेकिन हुआ क्या कि जो क्वेश्चन है वो मैं भूल गया था कि मतलब उसकी हेडिंग क्या है। आंसर मेरे को एक कंफ्यूज हो गया था कि दोनों क्वेश्चन आ गए और उनके आंसर, इसका आंसर ये होगा कि उसका आंसर ये होगा, वरना पूरा ही गलत हो जाता मेरा। तो मैंने क्या किया कि मतलब उसका सब सब पार्ट देखा। सब पार्ट में क्या होता है कि क्वेश्चन जो टॉपिक है उसका टॉपिक उस टॉपिक से मैच रहता है। तो टॉपिक उस टॉपिक से मैच रहता है, तो मैंने एक खट से आइडेंटिफाई कर लिया कि ये टॉपिक इस ये आंसर इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो ये इसका क्वेश्चन है। मतलब समझ रहे हो कि एक यूनिट में ये पढ़ाया जाता है तो उस यूनिट में ये आंसर रहते हैं। तो उस हिसाब से मान लो एक एक यूनिट है, एक यूनिट में एक टॉपिक पढ़ा है, एक टॉपिक आया, अब उसी में एक और टॉपिक है। अब वो टॉपिक मैंने उसको आइडेंटिफाई ऐसे किया कि वो उसी यूनिट में था और वो दूसरे पार्ट में था। तो उस हिसाब से मैंने आइडेंटिफाई किया और क्वेश्चन सॉल्व किया। तो ऐसा ही होता है, कभी कभार आप भूल जाते हो तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें थोड़ा अप्लाई कर लिया करो कि ये कर लो। अब आंसर ही भूल गए तो इसका कोई क्या ही कर सकता है। आंसर भूल गए तो आपको तो फिर वापस ही करना पड़ेगा, इसका तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। और मैं दूसरी बात करूँ कि यार पेपर जो है ना मतलब इतना मुश्किल भी नहीं था। मतलब पेपर करने से पहले मैं सोच रहा था यार इतना हार्ड पेपर आएगा, इतना हार्ड पेपर आएगा। मतलब मतलब इतना सोचा था कि यार कैसे करूँगा मैं, क्या होगा। लेकिन यार एग्ज़ाम के बाद पता पड़ा कि यार पेपर जो होता है ना, वो बेसिकली पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप पास हो जाओ। ऐसे पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप पास हो जाओ। मतलब बेसिकली कुछ ऐसे क्वेश्चंस देते हैं कि मतलब थोड़े इजी होते हैं करने को और वो आप कर सकते हो। उन क्वेश्चंस को आप करा करो। ऐसे नहीं कि आप मतलब पूरा पेपर एकदम बेसिक से चालू करो। फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन में पहले ही अटेम्प्ट करूँगा, सेकंड क्वेश्चन है तो सेकंड क्वेश्चन में पहला ही अटेम्प्ट, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट करूँगा। फर्स्ट के बाद आप सेवन्थ भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट के बाद सेवन्थ अटेम्प्ट करोगे तो आपका, मान लो आपको बीच के 4-5 क्वेश्चन नहीं आते तो उससे आपका वो जो है वो टाइम बचेगा। मतलब थोड़ा होता है कि एग्ज़ाम में हम बना के लिख देते हैं चीज़ों को। कभी टीचर एक्सेप्ट कर लेता है अगर सब्जेक्ट वैसा हो तो, और कभी कभार टीचर जो एक्सेप्ट नहीं करता अगर सब्जेक्ट वैसा नहीं हो तो। बेसिकली ये चीज़ है। और मैं बात करूँ, यही है एग्ज़ाम में यार। बस यही कहूँगा कि आपको खुद की सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम में आपको कोई भी मतलब मदद नहीं करेगा, आपको खुद की अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप आगे वाले से कितना ही पूछ पाओगे, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में आप आगे वाले से कितना ही पूछ पाओगे। अगर मतलब मैंने तो कभी कभार ऐसा सुना है कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं
जो सिर्फ डिग्री लेने के लिए जाते हैं बच्चे, मतलब उनके एग्ज़ाम्स होते हैं और एग्ज़ाम्स में वो डायरेक्ट ही पास कर दिए जाते हैं, मतलब उनको एग्ज़ाम होता है और उनको सॉल्यूशंस वगैरह दिखा देते हैं, मतलब ऐसा सिस्टम नहीं है हमारी यूनिवर्सिटी में, मतलब आंसर्स वगैरह दिखाते नहीं है, मतलब समझ रहे हो, प्रॉपर पेपर होता है, मतलब अगर बकायदा पकड़े गए तो यूएफएम लगेगी, थोड़े स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब फुल खुलेआम चीटिंग चल रही है, मतलब कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मेरे को ऐसा सुनने में, मतलब क्या है सुनने में, क्या दोस्तों से पता पड़ा है कि ऐसा होता है कि फुल फुल टॉप चीटिंग चलती है भाई। तो यही है, मतलब आपको बेसिकली आज का समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है, थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको, ऐसे नहीं होगा कि आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करो और एग्ज़ाम चले जाओ। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि एग्ज़ाम के बाद आपका मन नहीं लग रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि यार बिल्कुल अब तो सब, मतलब एक तरीके से माइंड रिफ़्रेश हो गया, भाई अपने टारगेट्स बनाओ, आपको ये चीज़ करनी है, आपको वो चीज़ करनी है, आप वो चीज़ सेट करो। और मैं बात करूं, आपको जो भी एग्ज़ाम्स के बाद चीज़ें सेट करनी है, ठीक है। और ऐसा मतलब कभी को ऐसा होता है कि एग्ज़ाम्स के बाद आप सीधा ही मतलब फ्री हो जाते हो, माइंड फ्री हो जाते हैं कि मेरे को ये नहीं करना, मेरे को वो नहीं करना, मतलब मेरा मूड ऐसा हो रहा है कि मेरा वैसा हो रहा है कि आपको खुद ही उस चीज़ को करना पड़ेगा, वो कोई भी चीज़ नहीं करेगा आपकी। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और ये था आज का वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हेयर इज़ यश खंडेलवाल, एंड गिव अ स्माइल प्लीज़, एंड बाय बाय।